हम उस परंपरा से हैं जहां पर परमाराध्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर 9.5 साल एक जगह पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र करते। 100 करोड़ महामंत्र का उन्होंने संकल्प किया था और 9.5 साल पूरा किया। उसके बाद पंचतत्व के उनको दर्शन हुए और महाप्रभु बोला तुम प्रचार करो। उसके बाद उन्होंने प्रचार शुरू किया। हम उस परंपरा से हैं जहां पर इस्कॉन के फाउंडर हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 70 प्लस की एज में $2 भी जेब में नहीं है और अमेरिका लेके निकल पड़ते हैं और अपने जीवन में जिन्होंने पूरे विश्व को अकेले हिला के रख दिया। उन्होंने 12 साल में 14 बार विश्व की परिक्रमा करी और कितने जीवों को कृष्ण भक्ति में लगा दी जिनकी गिनती नहीं है। हमारे विवेकानंद जी एक निवेदिता को लेकर आए थे और आज का इतिहास में उसका नाम ही है कि भाई एक निवेदिता को लेके, यहां पर एक निवेदिता, हजारों निवेदिता आ गए और आते जा रहे जाते जा रहे। देखो ये इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का भक्ति का चमत्कार है। हम उस परंपरा में जहां पर श्री भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज अपने प्रियतम शिष्य के हृदय के उद्गार है कि मेरे पिताजी ने कभी भजन नहीं किया, उनका श्राद्ध मेरे गुरुजी से हो जाए। माधव महाराज कलकत्ता में प्रवचन कर रहे हैं, उनके पिताजी का श्राद्ध आसाम में, वहां पर प्रकट हुए 3.5 घंटा वहां पर रहे। उधर भी प्रवचन कीर्तन और इधर श्राद्ध कर रहे। हम उस महान परंपरा से, और यही नहीं, हम उस महान परंपरा से हैं जहां पर जो हमारी माताएं बहनें हैं, फीमेल जो डिवोटीज हैं, उन्होंने बड़ा कमाल किया। जानवा देवी, उन्होंने शिष्य भी बनाए, मंदिर भी बनाए, विग्रह प्रतिष्ठा भी की, प्रचार भी किया। गंगा माता गोस्वामिनी, जिन्होंने विग्रह सेवा भी करी और प्रचार भी किया, कईयों को कृष्ण भक्ति में लगाया। यहां तक कि हमारे गौड़ीय परंपरा के जो बच्चे वो भी कमाल के। रघुनंदन ठाकुर वो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान सिंहासन से उतर कर भोजन करते। और जब पूरा थाली में खा लिया, खाली थाली लेकर किचन में गए तो उनकी मम्मी बोलती है प्रसाद कहाँ है? अब कहते सारा खा लिया तो मैं क्या करूं, खाली थाली। तो वो सोचती है पति देव तो मेरे रोज भोग लगाते, पूरी थाली वापस आती है कि खाली थाली। फिर सोचते कहीं इसी ने ना खा लिया हो, फिर उसको बेटा बैठ जा खाना खा ले। फिर वो उतना ही खाए, माँ को बता बच्चा कितना खाता, पूरा खाए, इसके मतलब इसके माँ नहीं खाए। जब पति देव आए मुकुंद, उन्होंने बताइए ऐसा ऐसा, अच्छा तो कमाल है। तो वो उन्होंने कहा अच्छा बेटा ये है शाम के टाइम में ये लड्डू भोग लगाते हैं। तो उनके पिताजी चुपचाप गए, करता क्या है? अब बच्चा कहता है लड्डू के लिए आसन थोड़ी लगाना पड़ता है ना, लड्डू तो चलते चलते खा लेते, खड़े खड़े खा लेते। तो उन्होंने लड्डू, गोपीनाथ जी खाओ लड्डू, और गोपीनाथ जी ने लड्डू लिया और खाने लगे। उनके पिताजी पर्दे को खोलकर देखने लगे, आधा लड्डू खाया, आधा लड्डू रह गया। हम उस परंपरा से हैं जहां के बच्चे भी भगवान को खड़े खड़े लड्डू खिला देते हैं।